सरबरा जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान ने कबल इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पेशावर में जिरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अज़म इस्तेहकाम की बिस्मिल्लाह ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। अज़म इस्तेहकाम के ऐलान ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी। अज़म इस्तेहकाम के हवाले से पार्लियामेंट को भी एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत और अपोजिशन भी हाइब्रिड है, फैसले कौन करता है। ऑपरेशन की माजी की रवायात तो नाकामी के सिवा कुछ नहीं। हमने हमेशा जज्बाती और फौरी रद्द-ए-अमल किए हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। सवात से लेकर वज़ीरिस्तान तक लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। फाटा के अवाम का मुआशी कत्ल किया गया। अफ़गानिस्तान बैनुल-अक़वामी एजेंडे की ज़द में है। अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम करने की बजाय अदम इस्तेहकाम की तरफ लाया जा रहा है। ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफ़गानिस्तान से क्यों नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने बानी पीटीआई के नाम इस्तीफ़े के हवाले से ख़त तहरीर किया। उमर अयूब ने मुस्ताफ़ी होने का ख़त ट्वीट कर दिया। ख़त का मतन उमर अयूब ने कहा, बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा कबूल करने पर बानी पीटीआई का शुक्रगुजार हूँ। पीटीआई फैमिली मेम्बरान, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने बानी और पार्टी के लिए अनथक मेहनत और बहादुरी से काम लिया है। मैंने इस्तीफ़ा 22 जून को बानी पीटीआई और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भिजवा दिया था। शिबली फराज ने बानी को आज जेल में मुलाकात के दौरान मेरा पैगाम पहुंचाया। बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी के तंजीमी ढांचे में मज़ीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की सदा मुस्तरद कर दी थी। फैसल वावडा ने अपने दूसरे जवाब में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली और गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को के रहमो करम पर खुद को छोड़ता हूँ। फैसल वावडा ने अदालत से नोटिस वापस लेने की सदा कर रखी है। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा बरकरार। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें खारिज। सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। सजा मुअत्तली पर जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जाती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सज़ा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके। अदालत ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका ने 25 नवंबर 2023 को शिकायत दायर की थी। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुनाई थी। पीटीआई का निकाह केस के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस केस में कोई पेचीदगी नहीं, हमारी तहरीक और तेज होगी, हर जगह मुजाहिरा करेंगे। हमारे लीडरान और असीरान की रिहाई तक किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। समाअत के बाद उमर अयूब को पीटीआई कारकुनान ने घेर लिया। शेम शेम के नारे। सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। आज हक और सच की फतह हुई और तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई। तहरीक इंसाफ को हमेशा जश्न मनाने की जल्दी होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं कि मैं हूँ तो पाकिस्तान हूँ। इनकी सोच मुल्क तोड़ने और आग लगाने वाली है। इन लोगों ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। आज मुल्क में बहरान होने की जिम्मेदार पीटीआई है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि किसी भी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शिक जेजुआई के मंशूर में भी है। जेजुआई को तो इसके बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गई।
जस्टिस सत्र मिन्नुल्लाह की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इसमें रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा कि पीटीआई को जमाती इंतखाबात ना कराने की सजा मिली। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी अलॉट नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवार को भी बल्ले का निशान मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास इलाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात करवाए। सदर कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं देते। उस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यंग पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है आप मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करेंगे। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए। काबिल तलबा को हुकूमत की तरफ से लैपटॉप फराहम करेंगे। IT के फ़रोग के लिए तकरीबन 100 अरब के फ़ंड्स रखे गए। स्किल्स डेवलपमेंट और खेलों के लिए भी तारीखी फ़ंड्स मुख्तस किए। हुकूमत नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत से मनसूबों पर काम कर रही है। इस्लाहात और रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीहात हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मरीम नवाज के तमाम प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PTI B को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो हॉस्पिटल्स का क्यों नहीं। तमाम स्कीम्स को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपये फौरी तौर पर रिलीज़ करने का हुक्म। प्रोक्योरमेंट और दीगर अमूर के लिए पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स में 5 तरामीम की मंजूरी। सबसे कम बिड देने वाले से मजीद कमी के लिए बातचीत की जा सकेगी। कौमी असम्बली में मुतालिबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। कौमी असम्बली वफाकी बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी आज देगी। 40 वजारतों, डिवीजन्स और इदारों के 8,883 अरब रुपये से जायद मालियत के 133 मुतालिबात ज़र मंजूर। 7 वजारतों और डिवीजन के मुतालिबात ज़र पर अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ अपोजिशन की तहरीक पर बोले कि अपोजिशन बताती है कि लीगल रिफॉर्म्स कमेटी और दीगर प्रोग्राम्स पर एतराज़ है। अपोजिशन ने अदलिया के अंदरूनी मामलात पर भी बात की। सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें मगर इस्लाह की कोशिश भी करें। ऐसी तजावीज़ पेश करें जिन पर अमल दरामद हो सके। अपोजिशन के पास शऊर की कमी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC इजलास में पेंशन स्कीम में तरामीम की मंजूरी। पेंशन फंड के क़याम की असूली मंजूरी। नए सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ 1 जुलाई 2024 से होगा।